वो बीमारी कौन सी है जिसको होने के बाद मरना निश्चित हो जाता है। एक एक करके हम बताएंगे और ये वीडियो में डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि वो लोग अवेयर हो जाएं, वो लोग जागरूक हो जाएं, वो जो लोग इलाज करने वाले हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता हो, जो लोग इलाज कराने वाले हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता हो कि अगर हमारे पशु को, हमारी गाय को, हमारी भैंस को, हमारी बकरी को रूमिनेंट्स की बीमारी है, ख़ास तौर से ये रूमिनेंट्स की बीमारी है। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले पशुओं की बीमारी है। अगर एक बार हो गई तो मरना निश्चित है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है कि एक बार हो गई तो मरना निश्चित है, और अगर वो ठीक होगी तो कौन से प्रोसीजर से ठीक होगी। मैं डॉक्टर उमर खान आज फिर एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, और उपयोगी उन लोगों के लिए है जो उपयोग करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा पशुओं की डेथ इसी बीमारी में होती है, सबसे ज़्यादा। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका डायग्नोसिस कर लिया जाए और समय से इसका इलाज हो जाए तो 100% रिकवरी रेट है। दुर्भाग्यवश पूरे हिंदुस्तान में इस बीमारी को बहुत ही कम लोग पहचानने वाले हैं, बहुत ही कम इलाज करने वाले हैं, और फील्ड में तो ना के बराबर लोग हैं। एक ऐसी बीमारी जो एक बार हो जाए तो पशु को मरना निश्चित हो जाता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे बचा पाए, वो मरेगी। आज हम बता रहे हैं कि वो ना मरे। वो बीमारी कौन सी है जिसको होने के बाद मरना निश्चित हो जाता है। एक एक करके हम बताएंगे और ये वीडियो में डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि वो लोग अवेयर हो जाएं, वो लोग जागरूक हो जाएं, वो जो लोग इलाज करने वाले हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता हो, जो लोग इलाज कराने वाले हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता हो कि अगर हमारे पशु को, हमारी गाय को, हमारी भैंस को, हमारी बकरी को रूमिनेंट्स की बीमारी है, ख़ास तौर से ये रूमिनेंट्स की बीमारी है। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले पशुओं की बीमारी है। अगर एक बार हो गई तो मरना निश्चित है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है कि एक बार हो गई तो मरना निश्चित है, और अगर वो ठीक होगी तो कौन से प्रोसीजर से ठीक होगी। डेली 4 से 5 या 6 केस मेरे पास रिपोर्टेड होते हैं। लोग रिपोर्ट करते हैं, लोग बताते हैं कि सर मेरी भैंस को ये बात है, मेरी गाय को ये बीमारी। मैं कहता हूँ इसका मरना लगभग निश्चित हो गया। सिर्फ इस बीमारी के बाद 2 से 5% पशु बचते हैं, 95% पशु मरते हैं। अब से 5 साल 6 साल पहले मुझे भी इस बीमारी का ज्ञान प्राप्त नहीं था, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे इलाज किए थे और उसमें किसी हद तक सफलता मिली थी। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि इसको इतनी आसानी से भी ठीक किया जा सकता है। हम जो चीज़ भी शेयर करते हैं आपसे, हर एक चीज़ शेयर करते हैं, उस शेयर करने का मकसद ये कि ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं वो गलतियां आप ना करें। गलती कैसे होती है? जब अज्ञानता के कारण। पशु चिकित्सा में सबसे बड़ा काम है अज्ञानी होना। ज्ञान की बहुत ही कमी है। ज्ञान की कमी इसलिए है कि लोग अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते। लोग सिर्फ ट्रेडिशनल काम करना चाहते हैं, जो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके अंडर में जिन्होंने काम किया, तो जैसा वो कर रहे थे वैसे ही वो करने लगे, उसके नीचे वाले वैसे ही वो सीखे। उन्होंने अपने अंदर अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की, रूटीनली काम करते चले गए और पशु मरते चले गए। हमने डे फर्स्ट पहले दिन से इसमें प्रैक्टिस की, डेली कुछ ना कुछ हमने नया करने की कोशिश की और नया किया, और आज इस मुकाम पर हैं कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में कोई ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो टॉर्सन हो, चाहे डिस्ट्रोकिया हो, चाहे टीथ सर्जरी हो, चाहे डीएच हो, जिस पर हमने काम ना किया हो। तो ये जुनून आपको और लोग से दूर बनाता है, और लोग से अलग बनाता है, और लोग से अलग बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी उसने कहा, मैंने अभी शेयर किया, शाहरुख खान ने कहा कि आप कामयाबी में एक फैक्टर काम नहीं होता आपका। कामयाब जब आप हो जाते हैं तो आप किसी दिन रात को लेट के देखना कि कामयाबी में कितने लोग का फैक्टर है। प्राइमरी वाले स्कूल मास्टर ने अलग पढ़ाया, चाचा ने कुछ अलग बताया, ताई ने कुछ अलग बताया, ताऊ ने कुछ अलग बताया, किसी टीचर ने अलग बताया, किसी उस्ताद ने अलग बताया। कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन। ऐसे नहीं है पेड़ लगता है तो उसमें कोई पानी डाल के जाता है, कोई खाद डाल के जाता है, कोई रखवाली करता है, मतलब तब जाके ये
लोग खड़े होते हैं, एक दिन में नहीं। माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, बहनें अलग दुआ करती है। तो ये पेड़ जब लग जाता है तो इस पेड़ को लगने के बाद ये सोचना चाहिए कि जो मैं पेड़ लगाऊँ इसके फल कौन कौन खाएगा, कि मेरे घर के लोग खाएंगे, मेरे पड़ोस के लोग खाएंगे, मेरे समाज के लोग खाएंगे, मेरे प्रदेश के लोग खाएंगे, मेरे इंडिया के लोग खाएंगे, पूरी दुनिया खाएगी। ऐसे फल जो आपके ऊपर आते हैं, सिर्फ उन फलों का आप खा ही नहीं सकते। नदी अपना पानी पी नहीं सकती, आप अपने फल को खा ही नहीं सकते। अगर आम का पेड़ है तो आम का पेड़ आम नहीं खाता। तो इसी तरीके से जो लोग कामयाब होते हैं तो वो कामयाबी का ना तो उसको पैसे को खर्च कर पाते हैं, ना उसको श्रेय ले पाते हैं। वो सिर्फ कामयाबी पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर उस कामयाबी को बना रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेहनत करते हैं। अदरवाइज तो सारी चीज़ ऐसी निकल जाती है। हमारा काम है कि किस तरीके से पशु की जान को बचाया जाए। जान बचेगी तब जब किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस तब होगा जब महान लोग के संपर्क में आओगे। जिस तरीके से हमारा काम डीएच के ऊपर है, डायफ्रागमेटिक हर्निया इन बफेलो, उसके गुरु डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर जो महाराष्ट्र में हैं, जो पूना में काम करते हैं, डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचा दिया। शायद मैं 50 साल तक भी काम करता तो शायद मैं डीएच की बारीकियों तक नहीं पहुंचता। जब भी मैं डीएच को देखता हूं, डीएच के सिम्टम्स को डायग्नोस करता हूं, तो मैं अपने गुरु डॉक्टर दिनकर बोबड़े को याद करता हूं। डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर प्रवेश कर गए और मैं उनकी आंखों से देख रहा हूँ। चूँकि मैं उनको इतना ज़्यादा मानता हूँ कि हर बात मैं बता, जैसे हज़ारों वीडियो में मैं उनका नाम ले चुका हूँ, बता चुका हूँ। हर शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हूँ जब मैं डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर का नाम नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे आंखें दी, आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे एक्सरे दिया, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड दिया। उन्होंने वो अपना 30, 35, 40, 92 का मतलब 32-35 साल का एक्सपीरियंस जो उनका डीएच पे था, वो सब मुझे उन्होंने दे दिया। अब मैं जब डीएच को देखता हूँ तो उनकी आंखों से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये डीएच है। उन्होंने बताया कि अगर डीएच है तो ये लक्षण आएंगे। जैसे उन लक्षणों को हम देखते हैं और हम हाथ रखते हैं पेट पे तो डीएच ही निकलता है, जो हम कहते हैं डीएच। मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं डीएच की इस अंदर तक पहुँच पाता। आज से 5-7 साल पहले डीएच हमारे लिए कहानी थी। हम सोचते भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे कि डीएच के लक्षण ये आते हैं। बस जानते थे, पढ़ा था कभी डीएच होता है, डायफ्रागमेटिक हर्निया होता है, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कैसे होता है, क्या सिम्टम, कुछ नहीं पता। सारी भैंसों की मृत्यु होती थी। हमें अब पता चलता है कि वो भैंस मरी थी, हमने देखा था, काला गोबर करती थी, खूब इलाज किया था, लेकिन वो नहीं बची थी। अब आके पता चला कि वो काले गोबर का जो कारण था वो कारण डीएच था। जब मैं किसके संपर्क में आया? डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर के साथ। तो मुझे पता चला कि काला गोबर, इम्पेक्शन ऑफ रूमन, ये क्या क्या है, अफारा क्या है, कैसे होता है। तो डायग्नोसिस किसी किताब में नहीं था। डायग्नोसिस से गुरु के संपर्क में आने से हम डायग्नोसिस का। फिर कहानी आती है दूसरी बीमारी की, जिस बीमारी पे आज मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। उस बीमारी का नाम है इंटूससेप्शन, आंत के अंदर आंत घुस जाना। 3-4 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, एचओडी थे IVRA के, मैंने उनको फ़ोन किया। बहुत उलझन में था, सारी भैंसें मर रही थी, गाय मर रही थी कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या। 4-5 साल पहले मैंने फ़ोन किया, जिनका नाम डॉक्टर अमरपाल है, रिटायर हुए हैं अभी, IVRA के एचओडी है। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है कि गोबर के बंद में पशु मर जाते हैं और कुछ भी आप लोग नहीं कर पा रहे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 3-4 बजे बात होती है। उन्होंने कहा मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात करो। डॉक्टर हंसराज भारद्वाज जी, जम्मू वेटनरी कॉलेज में इंटू पे इनका बहुत सारा काम है और गोबर के बंद का बड़ा कारण इंटूससेप्शन होता है। मैंने ठीक 10 मिनट बाद उनको फ़ोन किया, 5-5:30 बजे। उन्होंने कहा कि हाँ, इंटू के हम डेली 5-6 केस करते हैं, गोबर का बंद होता है, उसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर खान अगर आप आना चाहें तो आ जाए। उसी वक्त मैंने बेटे से कहा टिकट आप करा दो। सुबह की फ़्लाइट से मैंने उनको कहा मैं आ रहा हूँ। 7 बजे मेरी फ़्लाइट वहाँ पहुँची और मैं उनके 8-8:30 बजे तक उनके घर पे पहुँच गया। उसी दिन हमने 2-3 इंटू देखे, फिर फील्ड में 2-3 इंटू देखे। मैंने लगभग 5 दिन रहा, 20-25 इंटू देखे और करे अपने हाथ से। उनके कॉलेज में भी करे। मैंने भी बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर शेयर की। स्टोमक ट्यूब उनके यहाँ डाल के दिखाए, किस तरीके से हम स्टैंडिंग पोजीशन MPD करते हैं, किस तरीके से हम टीथ की सर्जरी करते हैं। उनकी बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, सिखाया। तमाम लोग मुझसे ट्रेनिंग लेने भी आए, पूछने भी आए। मेरे एक्सपीरियंस में सारे प्रोफेसर ने बड़ा सम्मान दिया। वो बड़ा गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक प्लेन BBSc एंड AH अपनी जुनून की खातिर उस श्रेणी में घुस जाता है जहाँ पर आम BBSc एंड AH की पहचान हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जिनके बीच में हम बैठते हैं वो BBSc एंड AH होते हैं, MBSc होते हैं,
और वो पीएचडी होते हैं और वो स्कॉलर होते हैं, वो किताबें लिखते हैं, उनके बीच में हम बैठते हैं तो वो लोग खड़े होकर मिलते हैं, गले से मिलते हैं, सम्मान के साथ मिलते हैं और हमसे चीज़ों को शेयर करते हैं, हमें बताते हैं और हमसे पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं फील्ड कंडीशनर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जुनून लोगों को अलग करता है। लोग कहते हैं डिग्री हमने हासिल कर ली, लोग कहते हैं डिग्री, दुनिया में बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की गई मैथमेटिक्स के फील्ड में, पीएचडी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लेकिन एक आदमी ने कभी वो हाई स्कूल पास नहीं हुआ, इंटर पास नहीं हुआ, उस आदमी को रामानुजन बना वो आदमी, और रामानुजन बनने के बाद आज उसके नाम से मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है जन्मदिन को। कौन था वो आदमी? रामानुजन, जो 32 साल में दुनिया को छोड़ी। कैसे बना रामानुजन? उससे बना प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब आप अपने आप को झोंक देते हैं, पूरी तरीके से झोंक देते हैं, एक ना एक दिन कमल खिल के आ जाता है। और मैं लोगों से कहता हूं, जो लोग बहुत लंबा काम करने की कोशिश करते हैं कि हम 10 साल करेंगे, हम 20 साल करेंगे, मर जाएंगे, नहीं कर सकते। आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर काम सीखना है तो सीखेंगे, वरना पूरी ज़िंदगी नहीं सीखेंगे। साइकिल कुछ लोग चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं और ज़िंदगी भर साइकिल से गिरते रहते हैं। आपने गांव में देखा होगा, अब इधर से फूट के, कुछ लोग पहली बार चलाए और इतनी बढ़िया चलाए फिर कभी नहीं गिरे। आप हल चलाना गांव में देखते होगे, एक बार हल चलाया तो बिल्कुल सीधा चला। कुछ लोग को देखते हो बुढ़ापे तक हल को टेढ़ा पेढ़ा जोतते हैं। आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका माइंड क्या, आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे बदलना चाहते हो। आपके दिमाग में अगर ये फिट हो गया कि मुझे ये काम करना है और बिल्कुल करना, किसी हद तक करना है, तो आप उस काम को कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है, नहीं कर सकते, तो कर ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कोई भी कोर्स है, कोई भी चीज़ है, तो आपको बिल्कुल माइन्यूटली देखना है। जब मैं बात करता हूँ इंटू की, तो आज हम आपको ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो 5 साल पहले तक मेरे लिए ख्वाब था, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्लियर कट सिम्टम्स आपको दिखा देंगे, बता देंगे। मेरे लेक्चर को अगर आप सुन लोगे तो आपको जो गाय भैंस देखोगे उसमें सब में आपको वो बीमारी दिखाई देगी। और मौत का कारण है सबसे बड़ा इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन का मतलब है आंत के अंदर आंत का घुस जाना। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अपने बुक से ही पढ़ा रहे हैं, अपनी किताब से पढ़ा रहे हैं। ये बुक किताब बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास समय नहीं मिल पाता सर्जरी करने के लिए। आजकल मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, एक पेपर लिख दिया, दूसरा पेपर मैं लिख रहा हूँ। 3 दिन तक मैंने कोई काम नहीं किया फील्ड में, सिर्फ पेपर लिखने के लिए। ये जुनून, कितना रुपए की मैं सर्जरी करता हूँ पर डे में, सब कुछ छोड़ दिया, फ़ोन डाइवर्ट पे कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन मैं आज कामयाब हो गया, मेरा एक पेपर कंप्लीट हो गया। एक पेपर कल मैं लिख दूंगा, वो भी आउटलाइन हो गया। बच्चे हमारे सोचते होंगे डॉक्टर खान तो आजकल कुछ कर ही रहे। नहीं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। शांति है इसका मतलब कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़े मिशन पे दे रहा हूँ। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, जब आप कोई काम दिल से किसी और के लिए करते हैं तो करते हैं। बहुत बड़ी बात ये नहीं आपने कितने दिन काम किया, बहुत बड़ी बात है आपने जितने दिन काम किया वो कितने बेहतर ढंग से किया। दुनिया में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस, अनुभव किस आधार पर किया जाता है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का, 3 साल का, 4 साल, कितने साल से नौकरी? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल। एक जगह ऐसी है जहाँ पर साल में एक्सपीरियंस, अनुभव काउंट नहीं किया जाता है। मिस्टर तुषार बताओ। वो सिर्फ एक ही जगह है, वो पायलट। जो पायलट होता है उसका अनुभव सालों में नहीं गिना जाता, उसका अनुभव क्या में गिना जाता है? टाइम में, घंटे में, आवर्स में, कि इतने आवर्स इसने फ्लाइट उड़ाई है। तो जिस दिन आप आवर्स में अपने एक्सपीरियंस को गिनने लगोगे, 6 महीने नहीं गिनोगे, कितने दिन तक हम फील्ड में रहे, कितने घंटे तक फील्ड में रहे, 36 घंटे तक फील्ड में रहे, कितने केस देखे, दैट इज काउंट इन आवर्स नॉट ईयर्स। जो महान लोग हैं वो आवर्स में काउंट करते हैं अपने लिए। 1 घंटे में क्या पाया, 1 घंटे में क्या पाया। इंटूससेप्शन को 5 ही मिनट में पढ़ा दूंगा, 6 मिनट नहीं लगे। लेकिन मैं भूमिका बना रहा हूँ, आपको गर्म कर रहा हूँ, मैं खुद भी गर्म हो रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। और एनर्जी जब रहती है तो अंदर से बहुत अच्छा निकलता है। मैं जब पढ़ाता था 3-3 घंटे की मैं क्लास लेता था, 2-2 घंटे क्लास लेता था, और क्लास आखिर तक लोग सुनते थे। क्योंकि मेरे क्लास में मोटिवेशन होता है, मेरे क्लास में जो होता है ज्ञान होता है, मेरे क्लास में जान होती है। और जान डालने के लिए खुद की जान निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान काम है ये कह देना कि आप डॉक्टर उमर खां बन जाएंगे। मैं नहीं, डॉक्टर उमर खां बनने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाले लोग बहुत कम हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद रात के 12 बजे तक लगातार काम करना, फिर पढ़ाना, सारे काम करना, उसके बावजूद भी लोगों को मोटिवेट करना कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा। एक वर्ड बोलते हैं मोटिवेशन, एक वर्ड बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? काया पलट, लोगों की काया पलट कर दो। मोटिवेशनल स्पीकर। लोग आए तो तेल लेने के लिए, उनको आप पेट्रोल दिलवा दो। लोग आए पेट्रोल लेने के लिए, उनको खाने का तेल दिलवा दो। मतलब उनका बिल्कुल ब्रेन चेंज कर दो, क्या थे और वो क्या बन गए। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तभी डॉक्टर उमर खां बन सकते हो, नहीं तो नहीं बनोगे। मैंने सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर मैं आ जाऊँगा, लेकिन हमेशा मेरा ये था कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है। तो आप कितने खुशनसीब हैं जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, वो कितने खुशनसीब हैं। जो तुम लोग सामने बैठे 10 लोग, कितने खुशनसीब हो कि तुम
इस वक्त डॉक्टर दिनकर बोबड़े को भी देख रहे हो, इस वक्त तुम डॉक्टर हंसराज भारद्वाज को भी देखोगे, डॉक्टर कुशवाहा को भी देखोगे, डॉक्टर बीपी चंद्रप्रिया देखोगे, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनको सबको मेरे रूप में देखोगे, जो मेरे अंदर सभी लोग घुसे हुए हैं। जब मैं बात डीएच की करता हूँ तो दिनकर बोबड़े निकल के आते हैं, जब मैं बात इंटू ससेप्शन पढ़ाऊंगा तो मेरे अंदर से डॉक्टर हंसराज भारद्वाज आएंगे, मेरे अंदर से निकलते हैं। तो आप बहुत खुश हैं, तो आप देखते देखते महान कैसे बन जाते हैं, क्योंकि महान लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और उन महान लोगों से मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है कि उनके पास उतना प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि उतना नहीं करे, लेकिन वो एक एक फील्ड के मास्टर थे। हंसराज भारद्वाज का बहुत बड़ा काम काय पे इंटू पे है, उनका काम डीएच पे है, मेरा काम इंटू पे भी है, डीएच पे भी है, और ट्रैकिस्टोम में भी है, गलघोटू पे भी है, टीथ सर्जरी पे भी है, पेशाब के बल पे भी है, सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है। लेकिन वो स्पेसिफिक काम उन्होंने किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। उस बेहतरीन काम में से मुझे काम उन्होंने दिया, बताया, समझाया, जो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी गाय की मौत हो जाती है, घर में रोबा पिटाई पड़ जाती है। देखिए, मैं कहता हूँ पशु चिकित्सा में बहुत सारी मौतें होती हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं होता पशु को मरने पर, बिल्कुल नहीं। अफसोस मुझे तब होता है, कोई बता सकता कब होता है? उस बीमारी में पशु को नहीं मरना था और वो मर गया। भाई आप डायग्नोसिस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने डायग्नोसिस कर लिया कि इसको इंटू है और इंटू की सर्जरी से इसको बचाया जा सकता है, और वो मरता है तो तकलीफ होती है। टॉर्सन को पता है कि टॉर्सन खुल के पशु बच जाएगा, लेकिन जब डेली 4-6 फोन आते हैं, 8 पलटे मार दिए, 10 पलटे मार दिए, टॉर्सन निकला तो मुझे तकलीफ होती है। प्रोलैप्स निकला पड़ा है, वो नहीं चढ़ रहा तो मुझे तकलीफ होती है। वो काम जो काम से पशु की जान को बचाया जा सकता है, वहाँ पर वो काम नहीं हो पाते तो वहाँ मुझे तकलीफ होती है, और मैं बड़ा दर्द महसूस करता हूँ कि काश मेरे हाथ इतने होते कि पूरे हिंदुस्तान की पशुओं को मैं ठीक कर पाता, पहुँच पाता। लेकिन वो तो मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं हर रोज़ लोगों को हाथ देता हूँ, अपने हाथ बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब आप लोग को भी इसी कड़ी में बुलाता हूँ। बहुत सारा पैसे का रोल है ही नहीं, बहुत बड़ा रोल है कि जो आप ज्ञान लेके जा रहे हैं उस ज्ञान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, अच्छे से काम करें, अच्छे से दिखाएं, कितने पशुओं की जान बचाएं, वो बड़ा काम है। अब हम बात बताना चाह रहे हैं इंटू ससेप्शन, एक वो बीमारी है जिसमें पशुओं की सबसे ज़्यादा मौत होती है। उस बीमारी का नाम है इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन का मतलब है आंत के अंदर आंत का घुस जाना। आंत के अंदर आंत कैसे घुस जाएगी? आंत जो होती है, आंत की लंबाई 30 से 40 मीटर लंबी आंतें होती हैं, और वो स्पाइरल शेप में पड़ी रहती हैं, लपेट पड़ी रहती हैं। जब आंतों का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से आंतें चलती हैं, आंतें गतिशील होती है, मूवमेंट होता है। तो जब आंतें एकदम डायरिया होता है तो आंतें बहुत चलती हैं, और डायरिया के बाद आपने सुना होगा कि डायरिया हुआ और बंद लग गया। तो जैसे डायरिया, आंतों की मोटिलिटी बढ़ेगी और आंत के अंदर आंत घुस जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि उसको दर्द, उठना बैठना करा, बहुत ज़्यादा उठना बैठना करा, आंत के अंदर आंत घुस गई। अगर कोई पशु दर्द महसूस कर रहा है और किसी दवा से दर्द बंद नहीं हो रहा, तो वो कौन सा केस हो सकता है? किसी दवा से भी बंद नहीं हो रहा, बताओ मिस्टर लक्ष्मण। और दूसरा, अगर टॉर्सन, गुड, तुम्हें अब जल्दी से निकल जाओ। एक यूटाइन टॉर्सन और एक इंटू ससेप्शन एक ऐसा है जो दर्द का कारण कुछ फिजिकल है, उसको आप जब तक टॉर्सन को खोलोगे नहीं तब तक दर्द बंद नहीं होगा, जब तक इंटू को आंत को बाहर नहीं निकालोगे तब तक बंद नहीं होगा। तो आज हम सबसे पहले बता रहे हैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी में सबसे ज़्यादा गायों में, जितने भी इंटू ससेप्शन के केस आते हैं उसमें 70% गायों को ये बीमारी पाई जाती है, 30% ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ भैंसों में पाई जाती है। अभी तक मैंने जितनी सर्जरी की है सबसे ज़्यादा गायों में पाई जाती है और 30% भैंसों में पाई जाती है। तो क्या होता है ये इंटू ससेप्शन? एक और आंत में होने वाली दिक्कत इंटू ससेप्शन, अर्थात आंतों के एक भाग का दूसरे भाग के ऊपर चढ़ जाना। ऊपर चढ़ने का मतलब अंदर घुस जाना, और इस तरह से पाचन तंत्र में सामान्य भोजन का प्रभाव रुकने से अफारा एक टिम्पेनी होकर पेट फूला रहता है, एवं पशु में बार बार उपचार करने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में आंत के अंदर आंत घुस जाती है और एक बेहतरीन इलाज करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, गोबर का बंद नहीं खुलता, वो करते हैं। तो पहला कारण क्या होगा इसका? इटियोलॉजी क्या होगी? या का एक चारा बदलना। चारा जब बदल जाएगा तब होगा पतले दस्त, डायरिया, शूटिंग डायरिया, तब होगा पशु का अचानक कूदना फाना। 3 कारण हैं। जब किसी के पशु को देखोगे और गोबर का बंद होगा तो उससे ये कहोगे गोबर का बंद लगने से पहले पशु ने क्या डायरिया किया था,
बहुत पतला गोबर किया? बोले हाँ साहब किया था। तो लोग क्या कहते हैं, लोगों की एक भ्रांति है कि पतला गोबर करा था, फला डॉक्टर आया, उसने पतले गोबर को रोकने की एक दवा दी, एक बोतल चढ़ाई, कुछ गोलियां दी, कुछ चूरन दिया, और वो पतला गोबर रोकने के लिए उसने दवा दी, और वो दवा ऐसी दी कि उस दवा के बाद गोबर का बंद लग गया। वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। वो दवा रोकने से बाद, पहले हम यही मानते थे 5 साल पहले कि उसने वो रख दिया, नहीं, पतले 10 कारण था इंटूससेप्शन का, इंटूससेप्शन हो चुका था। दवा तो उसने वैसी बेचारे दे दी, उसके गले पड़ गई कि तूने दवा दी और तेरी दवा से बंद लग गया। अगर पतले दस्तों के बाद अगर कोई भैंस या कोई गाय को बंद लग जाता है, और बंद ऐसा लगता है कि किसी दवा से बंद नहीं खुलता, और जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं, रेक्टम में गोबर की जगह हाथ डालते हैं, एनस के अंदर हाथ डालते हैं, और हाथ डालने के बाद हमें व्हाइट कलर का एक डिस्चार्ज मिलता है जिसका नाम म्यूकस है। म्यूकस मिलता है, तो आप ये समझ लें कि ये जो केस है, प्रॉपर जो केस है, ये केस है इंटूससेप्शन का, ये केस है आंत के अंदर आंत घुसने का। और दूसरी केस इसलिए आएगी कि भैंस बहुत कूदी तड़पी थी, इधर से उधर जा रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, गोबर का बंद लग गया। तो गोबर का बंद की जब आप स्टडी करोगे तो ये पूछोगे दस्त तो नहीं हुए थे, कूदना फांदना तो नहीं किया था, या अभी फिलहाल में इसका चारा तो नहीं बंधा। तो सबसे ज्यादा इंटू के केस कब देखे जाते हैं पता है तुम्हें? जब गेहूं का नया भूसा चालू होता है, जब भूसा बदलता है तो आंत की मूवमेंट बढ़ता है, और आंत का मूवमेंट बढ़ता है तो आंत के अंदर आंत घुस जाती है। जब आंत के अंदर आंत घुस जाती है तो ये लक्षण आते हैं। तो अगर कोई गाय या भैंस 2, 3, 4 दिन तक रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, सारे लग्जेटिव देकर, दस्तावर दवा देकर, मैक्सल देकर, बोतल चढ़ाने के बाद, सारी दवाएं लगाने के बाद भी अगर वो गोबर नहीं कर पा रही है, और रेक्टम के अंदर से म्यूकस निकल रहा है, और क्या है, उसकी केस हिस्ट्री में दर्द आ रहा है, उसको दस्तों की केस हिस्ट्री आ रही है, तो आप ये समझ लें कि ये जो है, ये हमारी गाय चली गई इंटूससेप्शन में। इसका सिर्फ एक ही मात्र इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो अब हमने क्या बताया, एक है चारा बदलना, पतले दस्त होना, पशु का अचानक कूदना बदलना। लक्षण प्राय ये रोग क्रॉस ब्रीड गायों में मिलता है, ज्यादातर एचएफ की गायों में ये बहुत देखा जाता है, बहुत। उस दिन हमने एचएफ में किया था, एचएफ की गायों में बहुत देखा जाता है, क्रॉस ब्रीड में बहुत देखा जाता है, देसी गायों में ये रोग बहुत कम देखा है। पशुओं में पेट दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, पेट दर्द दिखाई देगा, जिसको उपचार होने के बाद लक्षण दिखाई देने तो बंद हो जाते हैं, लेकिन लक्षण दिखाई देने बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ में गोबर का बंद भी लग जाता है। इज इट क्लियर? रेक्टम की जांच करने पर रेक्टम में गोबर नहीं मिलता, यह गोबर की जगह म्यूकस जैसा गाढ़ा पदार्थ है। या तो रेक्टम खाली मिलेगी, कुछ नहीं होगा, वाह वाह वाह, कुछ नहीं, हाथ डालो कुछ भी नहीं मिलेगा, चूंकि कंप्लीट चोकिंग है। जब हाथ डालो कुछ भी नहीं मिले रेक्टम के अंदर, तो समझ लो ये इंटूससेप्शन का केस है, खुलेगा नहीं। हाथ डालने के बाद जब रेक्टम की जगह, रेक्टम के अंदर से म्यूकस निकले, तो समझ लो ये ठीक नहीं होगा, ये केस इंटूससेप्शन का है। रेक्टम की जांच करने पर रेक्टम में गोबर नहीं मिलता है, गोबर की जगह म्यूकस जैसा गाढ़ा पदार्थ मिलता है। उपचार केवल ऑपरेशन द्वारा ही संभव है, केवल ऑपरेशन द्वारा ही संभव है। नोट, डॉक्टर हंसराज भारद्वाज व डॉक्टर आरबी कुशवाहा के मार्गदर्शन में मैंने इंटूससेप्शन पर काफ़ी काम किया और पाया कि फील्ड में इसका सर्जरी द्वारा सफल इलाज संभव है। मैं लिख देता हूँ, जहाँ से जो ज्ञान मिलता है उसको मैं बता देता हूँ, यही मेरे कामयाबी का राज है। लोग क्या करते हैं, लोग छुपा लेते हैं, मेरे पास से सीखे जाते चौथे मुझे ही गाली देते हैं, उससे तो कुछ आते नहीं है, ये तो मैं ही अपने आप कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ बताया नहीं। जिसने भी अपने गुरु के बारे में अच्छे विचार नहीं रखे, तो आप चीज़ समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर से नहीं निकल पाएगी। वो मुंह से कुछ कहेगा, उसके अंदर कुछ होगा, तो दोनों की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट आने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं यार, ये ज्ञान मुझे यहाँ से मिला है तो ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उमर खां का आप नाम लेते नहीं लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुन भी रहे होंगे लेक्चर को, डॉक्टर हंसराज भारद्वाज के बारे में, वो नहीं जानते कि मैं बोलूँगा, वो नहीं जानते कि मैं उनको बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पता किसी को भी। डॉक्टर दिनकर बोल रहे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन मेरा ईमान बोलता है, मैंने जिससे जो लिया उससे वापस लौटा दो। मैं कहता हूँ लोगों से, कोई भी कहीं से आइडिया मिलेगा, वो आइडिया को आप बताइए, वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। तो आज हमने आपको डिस्कस किया, अगर कोई गाय के पेट के अंदर दर्द है और दर्द का इलाज कराने के बाद वो पशु गोबर नहीं करता है, रेक्टम के अंदर से, या तो खाली रेक्टम होती है, रेक्टम के अंदर से म्यूकस निकलता है, तो ये समझ लें कि इसका इंटूससेप्शन है, और इंटूससेप्शन का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। तो हम इसकी वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है,
अभी एक 15-20 दिन पहले वीडियो डाली है, वो सब लोग जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो सारे लोग उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा क्या क्या लक्षण है, कहाँ से क्या है, पूरी तरीके से हमने बताया। कल फिर हम आपको इम्पैक्शन ऑफ रूमन का इम्पैक्शन पढ़ाएंगे, मतलब वो बीमारी जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जॉइंटिस पढ़ाएंगे, लीवर की बीमारी है। फिर हम रेटिकुलम टीआरपी पढ़ाएंगे, ट्रोमेटिक रेटिकुलर पेरिकार्डाइटिस। फिर हम आपको डीएच पढ़ाएंगे, डायफ्रेगमेटिक हर्निया पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में मेरा आने का मकसद ये है कि लोग अपने आप को अवेयर करें, जागरूक करें। एक एक चीज़ हम दिखाते हैं, बताते हैं कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग रात को कैसे क्लास लेते हैं। देखिए 10 बजने वाले और हम लगातार पढ़ा रहे हैं। हमारा मिशन ही पढ़ाना है, हमारा मिशन ही आपको करेक्ट करना है, हमारा काम ही है। देखिए अगर आप किसी बीमारी का इलाज अगर आप हवा में कर रहे हैं तो किसान के पैसे तो खर्च हो रहे हैं। आपको पता है इंटू है, अगर आप उसको मना कर दोगे हाथ जोड़ के भैया मेरे बस की बात नहीं, इसका हाथ का ऑपरेशन होगा, तो कम से कम 2 फायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा, पशु को ज़बरदस्ती का दर्द नहीं होगा, किसान के ज़बरदस्ती पैसे नहीं लगेंगे और आपकी इज्जत हो जाएगी। तो डायग्नोसिस आपको अगर कल हो गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ आपके साथ सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब। इसको बंद कर दो, इसे चलने दो, ऑनलाइन क्लास को चलने दो।